सो हेलो एंड वेलकम। तो आज हम बात करने वाले हैं ट्रूथी एंड फॉल्सी वैल्यूज इन जावास्क्रिप्ट के बारे में। तो मैं हेडिंग लिख देता हूँ, ट्रूथी एंड फॉल्सी वैल्यूज। तो हमारे पास जावास्क्रिप्ट के अंदर 5 फॉल्सी वैल्यूज इन जावास्क्रिप्ट। तो हमारे पास जावास्क्रिप्ट के अंदर 5 फॉल्सी वैल्यूज है। अब है कौन कौन सी वो, जैसे कि पहली है हमारे पास 0, और दूसरी है मेरे पास अनडिफाइंड, और एक है मेरे पास एम्प्टी स्ट्रिंग, और उसके बाद मेरे पास आता है नॉन नॉन मतलब नॉट अ नंबर, और उसके बाद मेरे पास आता है नल। एक्चुअली ये मेरे पास 5 वैल्यू है, और ये 5 की 5 फॉल्सी वैल्यूज़ है। अब इन्हें फॉल्सी वैल्यूज़ कहते क्यों हैं? इन्हें फॉल्सी वैल्यूज़ इसलिए कहते हैं क्योंकि अगर हम इन्हें बुलियन के अंदर चेंज करेंगे या फिर बुलियन एक्सप्रेशन के अंदर चेंज करेंगे, जो कि हम इफ एल्स स्टेटमेंट के अंदर पास करते हैं या फिर किसी लूप के अंदर पास करते हैं, तो ये हमें नेगेटिव रिटर्न करेगा। तो जैसे हम एग्जांपल देख लेते हैं, console डॉट लॉग एंड बुल। एक्चुअली ये बुलियन मतलब हम इसे बुलियन के अंदर कन्वर्ट कर रहे हैं, मतलब टाइप कन्वर्जन कर रहे हैं एम्प्टी स्ट्रिंग का। तो मेरे पास क्या आंसर आएगा? एक्चुअली तो मेरे पास ये रिटर्न करेगा फॉल्स। और console डॉट लॉग बुलियन एंड उसके बाद मैं कोई भी दूसरी स्ट्रिंग है जो कि एम्प्टी नहीं है, तो अब क्या रिटर्न करेगा? अब ये रिटर्न करेगा ट्रू। एक्चुअली तो हर वो स्ट्रिंग जो कि एम्प्टी नहीं है, अगर हम इसे बुलियन के अंदर चेंज करेंगे तो हमारा आंसर ट्रू ही आएगा। तो उसके बाद मैं आपको बताता हूँ, अब आप कैसे कीजिए कि क्या आएगा, ट्रू आएगा या फॉल्स आएगा। जैसे मैं console डॉट लॉग कर दूँ बुलियन एंड उसके बाद मैं करूँ अब इसका आंसर क्या आएगा, ट्रू या फॉल्स? तो चेक करते हैं हम, 3 2 1। तो मेरे पास आ गया ट्रू। हाँ, तो बट अगर मैं इसकी जगह पे कोई नेगेटिव नंबर यूज़ करूँ, तो अब क्या आएगा आंसर इसका, ट्रू या फॉल्स? तो 3 2 1 ट्रू। हाँ हाँ, एक्चुअली हर वो नंबर जो कि 0 नहीं है वो हमें ट्रू रिटर्न करेगा। अगर हमारे पास कोई नंबर 0 है तो वो हमें फॉल्स रिटर्न करेगा। एक्चुअली क्योंकि हमारे पास जो बाइनरी लैंग्वेज होती है 0 एंड 1 पे होती है, और 0 के अंदर 0 का मतलब ही हमारे पास फॉल्स होता है। जैसे हमारे पास कोई दूसरी लैंग्वेजेस हो गई, जैसे कि सी लैंग्वेज हो गई, उसके अंदर 0 का मीनिंग फॉल्स होता है, तो इसीलिए इसे भी फॉल्स कहते हैं। तो उसके बाद हमारे पास चेक कर लेते हैं इफ एल्स स्टेटमेंट के अंदर, और जैसे कि मैं एक कांस्टेंट बना दूँ जिसका नाम रखूँ मैं बैलेंस। एक्चुअली बैलेंस अगर आपके बैंक के अंदर 100 रुपया है तो हम चेक करते हैं बैलेंस। अगर मेरे पास बैलेंस है तो मैं करूँगा यू हैव मनी, एल्स console डॉट लॉग यू आर ब्रोक। इसका मतलब ये है कि अगर आपके पास 0 से ज़्यादा बैलेंस है तो ये ट्रू रिटर्न करेगा। और जैसे मेरे पास आ गया यू हैव मनी, अगर मैं इसकी जगह पे 0 कर दूं तो मेरे पास आ गया फॉल्स, यू आर ब्रोक। तो इसके अंदर ये किया है कि मैंने पास किया है कि अगर मैं इफ एल्स स्टेटमेंट के अंदर अगर मैं कोई भी फॉल्स ही वैल्यू भरूंगा तो वो फॉल्स के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी। जैसे कि अनडिफाइंड आ जाए, कि मैं कुछ ऐसा वैसा भर दूँ कि देखूँ ये काम करता है। एक्चुअली तो नहीं नहीं, ये नहीं काम करता। मैं वैसे ही एक्सपेरिमेंट करके देख रहा था, मेरे मन में आया। बट अगर हमारे पास कोई वैल्यू अनडिफाइंड होती है, जैसे कि यहाँ पे अनडिफाइंड आ जाता है, तब भी ये यू आर ब्रोक रिटर्न करेगा। तो अब इसमें खराबी क्या है? एक्चुअली अब इसमें एक चीज़ की खराबी है कि अगर मेरे पास कोई ऐसा पैरामीटर है जो कि 0 है, बस मतलब अगर हम दूसरे एग्जांपल की बात करें, जैसे मैं कॉन्स्ट हाइट की बात करूं, हाइट इक्वल टू 5 मीटर, एंड उसके बाद मैं चेक करूं हाइट console डॉट लॉग यू हैव
height and else console.log you does not have height। एक्चुअली इसका मतलब ये है कि अगर मेरे पास 5 है, मतलब आपके पास हाइट है, मतलब हाइट हमारे पास 0 भी हो सकती है किसी चीज़। अगर वो हमें कोई ऐसा पैरामीटर यूज़ करना पड़ जाए जो कि हमारे पास 0 है, तो हमें 0 के लिए ट्रू रिटर्न करना है, बट हमारे पास वो आएगा फॉल्स। जैसे कि मेरे पास यहाँ पे रिटर्न होगा यू डो नॉट हैव हाइट, तो मैं चाहता हूँ कि ये यू हैव हाइट रिटर्न हो, बट मेरे पास हो यू डोंट हैव हाइट रहा है, मतलब कि मेरे पास एक बग इंट्रोड्यूस हो गया है। तो इसे हम अगली वीडियो के अंदर सॉल्व करेंगे कि हम कैसे हम 0 को फॉल्स ही ना बनाएं। तो इसे हम अगली वीडियो के अंदर देखेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, तो मिलते हैं हम अगली वीडियो के अंदर।